नमस्कार दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें गाड़ियों की लीमेंस रेस को दिखाया जाता है, जिसमें हमें कैरोल शेल्बी को गाड़ी भगाते हुए दिखाया जाता है, जो गाड़ियों की रेस में सबसे आगे होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पेट्रोल के लिए रुकता है और अचानक उसके सूट और गाड़ी में आग लग जाती है। लेकिन यह आग ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इसलिए इसे जल्दी बुझा दिया जाता है और हमें पता चलता है कि वो और गाड़ियों से 2 लैप आगे होता है और वो गाड़ी लेकर निकल जाता है और आखिरकार वो लीमेंस की रेस जीत जाता है, जो दुनिया की बहुत बड़ी रेस होती है क्योंकि यह रेस 24 घंटे की होती है। उसके बाद हमें कैरोल को एक डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उसे हार्ट की बीमारी है और डॉक्टर उसे बताता है कि अब गोलियों से उसका काम नहीं चलेगा और अगर उसने दोबारा कोई रेस की तो उसे हार्ट अटैक आ सकता है, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। और वो डॉक्टर को बताता है कि वो छोटी रेस कर लेगा, लेकिन डॉक्टर उसे कोई भी रेस ना करने की सलाह देता है और बताता है कि उसका हार्ट वेल्व खराब हो चुका है और उसे रेस छोड़नी ही पड़ेगी। और कैरोल इस बात से दुखी होकर वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें केन माइल्स के बेटे को गाड़ियों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है और वहीं केन माइल्स अपने गैराज में एक कस्टमर की गाड़ी सही कर रहा होता है, जहां कस्टमर उसे गाड़ी की प्रॉब्लम के बारे में बताता है और माइल्स उसे बताता है कि यह एक स्पोर्ट्स कार है और आप जैसे लोगों के लिए यह कार नहीं बनी है क्योंकि आपको यह कार चलानी नहीं आती है। और कस्टमर नाराज होकर वहां से चला जाता है। दरअसल माइल्स बहुत ही अकड़ और बेरुखी से बात करने वाला इंसान होता है और हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है। और वहीं माइल्स की वाइफ आ जाती है और ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। उसके बाद हमें एक फैक्ट्री में फोर्ड के मालिक और उसके एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है, जहां वो सब मशीनों को बंद करवा देता है और उन्हें अपने पिता हेनरी फोर्ड के बारे में बताता है कि कैसे उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की और अपनी लाइफ में 65 साल की उम्र तक 4.65 लाख गाड़ियां बनाकर बेच दी और आज फरारी उन्हें कंपटीशन दे रही है और वो सभी वर्कर्स को भगा देता है और फैक्ट्री को बंद कर देता है। उसके बाद हमें कैरोल को दिखाया जाता है, जो रेस में अपनी गाड़ियां उतार रहा होता है और अपने कंपटीशन के बारे में अपने मैनेजर से बात कर रहा होता है। और उसी रेस में हमें माइल्स को दिखाया जाता है, जो अपनी गाड़ी लेकर रेस करने आया होता है और जब उसकी गाड़ी में डीडेजे की जगह ना होने की और डीडेजे सही से बंद ना होने की वजह से उसकी गाड़ी को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया होता है, क्योंकि यह रेस के रूल्स के अगेंस्ट होता है और वो इस बात से उससे लड़ जाता है और उसे बहुत बड़ा बुरा भी कहता है। वही कैरोल पोर्शे के मालिक से बात कर रहा होता है और उसे रेस में गाड़ी चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है और वो माइल्स के बारे में कैरोल को बताता है और कैरोल उन्हें बताता है कि उसने बहुत सारी प्रतियोगिता भी जीती है और वो उनके लिए परफेक्ट रहेगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि माइल्स उस आदमी से लड़ रहा होता है और उसे अभी भी बदतमीजी कर रहा होता है। कैरोल उसे समझाता है पर माइल्स उस आदमी की फिर भी बेइज्जती करता है और अपने हथौड़े से डीडेजे को थोड़ा तोड़कर उसे बंद कर देता है, जिससे उसे एंट्री मिल जाती है और वो लोग यह देखकर वहां से चले जाते हैं। और कैरोल उसे बताता है कि पोर्शे कंपनी वाले को एक रेसर की जरूरत थी, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर वो यहाँ से चले गए। लेकिन माइल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इन बातों को हवा में उड़ा देता है और कैरोल उसे बताता है कि उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे स्पॉन्सर नहीं मिल रहे हैं और वो उसे बताता है कि उसके गुस्से की वजह से वो रेस भी हार सकता है। और उसकी बात सुनकर गुस्से में आकर माइल्स उस पर पाना फेंक देता है, जिससे वो सीधा माइल्स की गाड़ी के शीशे पे लगता है और शीशा टूट जाता है और कैरोल वहां से चला जाता है। और वहीं उसका बेटा आ गया होता है और हम देखते हैं कि रेस शुरू हो जाती है और माइल्स अपनी अंदाज में गाड़ी चलाता है और एंड में फिनिशिंग लाइन को पार कर फर्स्ट आ जाता है। और वहीं कैरोल भी उसकी जीत में बहुत खुश हो जाता है और जीतने के बाद माइल्स अपने बेटे को लेकर राइड पर निकल जाता है। और जब रात में ये लोग घर पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ इनकम टैक्स वाले लोग माइल्स के गैराज पर ताला लगा गए होते हैं क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया होता है। और वहीं उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसकी सेविंग का पैसा भी खत्म हो गया है। और वहीं हमें फोर्ड कंपनी की एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां ली, जो फोर्ड कंपनी का एक मार्केटिंग मैनेजर होता है, उन्हें बताता है कि हमें अपनी गाड़ियों को रेस में उतारना चाहिए क्योंकि लोगों को स्पीड पसंद होती है। और उन्हें बताता है कि जेम्स बॉन्ड भी हमारी गाड़ियों को पसंद नहीं करता है, लेकिन वो उसकी बात से सहमत नहीं होते हैं। और वो उन्हें यह भी बताता है कि फरारी ने फोर्ड लीमेंस रेस जीती है और हमें उसी की तरह रेस में उतरना चाहिए। लेकिन लियो उसे बताता है कि फरारी एक साल में जितनी गाड़ी बनाता है उतनी वो एक दिन में बना लेते हैं और उसकी बात को हंसी में टाल देता है। और वहीं ली अपने बॉस को यह भी बताता है कि फरारी कंपनी दिवालिया हो गई है
और वहीं माइल्स अपने पैसों की कमी के कारण रेसिंग छोड़कर जॉब करने के लिए मजबूर हो जाता है और वो अपनी ट्रॉफी भी गार्बेज में फेंक देता है। लेकिन उसका बेटा जाकर उसे उठा लेता है और उसकी वाइफ रेसिंग छोड़ने के लिए उसे मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। और वहीं हमें फोर्ड कंपनी की टीम को दिखाया जाता है जो फरारी के ऑफिस में उसे खरीदने आई होती है और वो उनकी टीम से जाकर मिलते हैं। और वहीं एक कैमरा वाला उनकी फोटो ले लेता है और ली मिस्टर इन्जो फरारी जो फरारी के मालिक हैं उनसे जाकर मिलते हैं और उन्हें डील समझाते हैं कि खरीदने के बाद कंपनी का 90% कंट्रोल उनके पास रहेगा। और उनकी बातों को सुनने के बाद मिस्टर इन्जो उनसे थोड़ा समय मांगते हैं और उनको गेस्ट रूम में रुकने के लिए कहते हैं। और वहीं उनका एक बंदा जाकर वो फोटोग्राफ और फोर्ड का ऑफर फिएट के मालिक को बता देता है, जिससे वो $18 मिलियन में कंपनी को खरीदने के प्रस्ताव के साथ उसका कंट्रोल एंजो को देने के लिए कहते हैं, जैसे वो एंजो के मैनेजर को बताता है। और वहीं एंजो ली से पूछता है कि फरारी के बिकने के बाद अगर वो लीमेंस रेस करना चाहे और फोर्ड नहीं करना चाहता तो क्या उसे रेस करने दिया जाएगा या नहीं। और ली उन्हें बताता है कि ऐसी परिस्थिति में अगर फोर्ड और उनकी राय अलग हुई तो वो रेस नहीं कर सकते हैं, जिससे एंजो को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और उन्हें बताता है कि उनकी फैक्ट्री में गंदी और बदसूरत कारें बनती है और वो उसके बॉस और एम्प्लॉयज को बेवकूफ बोलता है और कहता है कि असली हेनरी फोर्ड उसके दादा थे और वो बस नाम का हेनरी फोर्ड है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि फिएट $18 मिलियन में फरारी को खरीद लेते हैं और वो अपने मैनेजर से उस मीटिंग के बारे में पूछता है और ली उसे पूरी बात बता देता है, जिससे हेनरी फोर्ड 2 नाराज हो जाता है और वो इस अपमान का बदला लेने के लिए ली के काबिल इंजीनियर को हायर करने के लिए कहता है, जिससे वो एक रेस कार बना सके और उसे लीमेंस रेस में उतार सके। और वहीं कैरोल अपने एक कस्टमर को गाड़ी बेच रहा होता है, तभी ली उससे मिलने आता है और उसे लीमेंस रेस जीतने के बारे में पूछता है, क्योंकि कैरोल अकेला वो बंदा होता है जिसने ये रेस फिनिशिंग लाइन तक जीती होती है। और कैरोल उसे मना कर देता है और बताता है कि वो पैसे से जीत नहीं खरीद सकता, क्योंकि लीमेंस रेस एक 24 घंटे की रेस होती है जिसे फरारी 4 साल से जीत रहा होता है, क्योंकि उनकी कारें बढ़िया होती है और फोर्ड की कोई भी कार उसे जीत नहीं सकती है। लेकिन ली उसे एक ब्लैंक चेक देने की बात करता है, जिससे वो मान जाता है। उसके बाद कैरोल एक गराज में माइल से मिलने जाता है और उसे फोर्ड के प्लान के बारे में बताता है और उसे बताता है कि उन्हें यह गाड़ी 90 दिनों में बनानी पड़ेगी, क्योंकि 3 महीने बाद ही लीमेंस रेस है। और माइल्स उसकी यह बात सुनकर हंसता है और बताता है कि फोर्ड वाले अपनी मनमानी करते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करवाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने बॉस के इशारे पर ही काम करते हैं, जिससे वहाँ अच्छी कारें नहीं बनती है। और जाने लगता है। तभी कैरोल उसे बताता है कि वो उनकी नई गाड़ी के लॉन्च पर वहाँ स्पीच देने जा रहा है और उसे इनवाइट करता है। और जब माइल्स और उसका बेटा वहाँ जाते हैं तो उसका बेटा गलती से उस गाड़ी पर हाथ रख देता है और लियो उसे हाथ हटाने के लिए कहता है और माइल्स यह सब देख रहा होता है। और जब वो माइल्स से इस बारे में बात करता है तो माइल्स उसकी गाड़ी की बेइज्जती करता है और उसे बताता है कि गाड़ी सिर्फ दिखने में अच्छी है और बाकी सब कबाड़ है, और उसकी बेइज्जती करके वहां से बाहर चला जाता है। वहीं कैरोल हेलीकॉप्टर में ली के साथ वहां आ रहा होता है और वो पायलट को हटाकर खुद प्लेन लैंड करवाता है और वहां पहुंच जाते हैं और आकर माइल्स से मिलता है और उसे लियो से भी मिलवाता है। और वहीं ली कैरोल को अपने बॉस को खुश करने के लिए बोलता है और ना चाहते हुए भी स्टेज पर जाकर झूठ बोलता है कि वो फोर्ड के साथ मिलकर दुनिया की तेज गाड़ी बनाने वाला है, जिससे माइल्स निराश होकर वहां से चला जाता है। और रात में कैरोल माइल्स से उसके घर के बाहर मिलता है और उसे मना के उसे एक राइड पे ले जाता है और एयरपोर्ट पर ले जाकर एक गाड़ी दिखाता है, जिसे माइल्स चलाकर चेक करता है और उसे उस गाड़ी की कमी के बारे में बताता है। और अगली सुबह माइल्स की पत्नी गाड़ी चलाकर उसके साथ कहीं जा रही होती है और उससे रात में लेट आने के बारे में पूछती है, जिससे माइल्स झूठ बोल देता है और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और उससे वही बात दोबारा पूछती है। और थक हार कर माइल्स उसे बता देता है कि उसे फोर्ड कंपनी की कार को फरारी से बेहतर बनाना है और इसके लिए कंपनी उसे $200 पर डे देगी। और उसकी वाइफ यह बात सुनकर खुश हो जाती है और माइल्स और कैरोल गाड़ी को चलाकर उस पर बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिससे गाड़ी को बेहतर बनाया जा सके। और ये गाड़ियों पर बहुत सारे प्रयोग करते हैं और हर बार उसे बेहतर बनाते हैं और उसके इंजन को भी हल्का कर देते हैं, जिससे गाड़ी अच्छी हो जाती है। और वहीं ट्रैक पर कैरोल से मिलने लियो और ली आते हैं और उसे लीमांस रेस के ड्राइवरों की लिस्ट बताते हैं, जिसमें माइल्स का नाम नहीं होता है। और कैरोल उन्हें समझाता है कि माइल्स के बिना वो ये रेस नहीं जीत सकते हैं,
लेकिन लियो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वही माइल्स गाड़ी से वहाँ के ट्रैक का रिकॉर्ड तोड़ देता है। और उसके बाद कैरोल माइल्स को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे बताता है कि वो रेस के लिए नहीं जा रहा है क्योंकि फोर्ड ने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया है। और माइल्स यह सुनकर काम पर चला जाता है और उसके बाद वो रेडियो पर ले मांस रेस के बारे में सुनता है, जिसमें उसे पता चलता है कि फरारी दोबारा यह रेस जीत लेता है। और तभी वहाँ माइल्स की वाइफ आ जाती है और इन दोनों के बीच रोमांटिक डांस होता है। और उसके बाद कैरोल हेनरी फोर्ड सेकंड से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि उनकी गाड़ी ने लास्ट लैप 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया था और गाड़ी के ब्रेक भी सही थे। और वह यह भी बताता है कि उसके ऊपर कमेटी में बहुत से लोगों के होने की वजह से फैसले गलत होते हैं। जिसके बाद हेनरी उसे नई गाड़ी बनाने और सीधा उसे रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं और ली यह सुनकर खुश हो जाता है। और जब माइल्स बाजार से घर की ओर आ रहा होता है तो कैरोल उससे मिलता है और वापस काम पर लौटने को कहता है, पर माइल्स इस सब से अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता है और कैरोल को मुक्का मार देता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और वहीं माइल्स की पत्नी उन्हें लड़ते हुए देखकर मजे में बैठी होती है और ये दोनों दोबारा नई गाड़ी को बनाने में लग जाते हैं। और वहीं माइल्स ट्रैक पर अपने बेटे को घूमने ले जाता है और उसे ट्रैकिंग और गाड़ी के कुछ रूल्स बताता है। यह पल वाकई में बहुत मज़ेदार होता है। और वहीं माइल्स ट्रैक पर गाड़ी की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी ली फोन पर कैरोल को बताता है कि ली किसी भी शर्त पर माइल्स को रेस से निकालना चाहता है और कल वो हेनरी के साथ इसी मकसद से वहाँ आ रहा है। और तभी माइल्स की गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे गाड़ी में आग लग जाती है और माइल्स किसी भी तरह बच जाता है। और वहीं उसका बेटा अपने पिता के जलने से परेशान हो जाता है और कैरोल का मैनेजर उसे समझाता है। और उसके बाद जब सुबह हेनरी और उसकी टीम कैरोल से मिलने आते हैं तो कैरोल लियो को बात करने के लिए अपने ऑफिस ले जाता है और उसे वहां लॉक कर देता है और हेनरी को एक राइड के लिए ले जाता है और वो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है, जिससे हेनरी पूरी तरह डर जाता है और इमोशनली होकर रोने लगता है। और एक जगह गाड़ी रोककर वो हेनरी को बताता है कि अगर उसे ले मांस रेस को जीतना है तो उसे माइल्स से गाड़ी चलवानी पड़ेगी और वो उसे प्रॉमिस करता है अगर माइल्स डेटोना का मुकाबला जीत जाता है तो वो उसे ले मांस में भी रेस करवाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी कंपनी फोर्ड के नाम कर देगा। और हेनरी इसके लिए सहमत हो जाता है। और वहीं हमें डेटोना रेस को दिखाया जाता है जिसमें माइल्स रेस कर रहा होता है और फोर्ड अपना दूसरा प्रतिद्वंदी भी इस रेस में उतार देता है। और वहीं 23 घंटे बीत जाने के बाद कैरोल की टीम गाड़ी में पीछे होती है क्योंकि वो बहुत कम आरपीएम पर अपनी गाड़ियों को भगा रहे होते हैं, क्योंकि यह फोर्ड का एक रूल होता है। और गाड़ी को पीछे देखकर कैरोल एक बोर्ड पर 7000 आरपीएम पर गाड़ी भगाने की माइल्स को परमिशन दे देता है, जिससे माइल्स गाड़ी को रॉकेट की तरफ भगाता है और उसकी बीवी और बच्चे भी रेस रेडियो पर सुन रहे होते हैं। और माइल्स सबको पीछे छोड़कर इस रेस को जीत लेता है और लियो हेनरी को फोन पर यह खबर बताता है और रात में सब लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। और पार्टी के बाद माइल्स अपने बेटे को मैप के थ्रू ले मांस रेस की स्टार्टिंग और उसके रास्ते के बारे में बताता है और वो इस रेस के लिए फ्रांस के लिए निकल जाता है। और रात में वो कैरोल से बात करता है जहां वो उसे आराम करने की सलाह देता है और सुबह माइल्स रेस के लिए तैयार होकर ट्रैक पर पहुंच जाता है, जहां एंजो फरारी की टीम और बाकी टीम भी हिस्सा लेने आई होती है। और माइल्स की बीवी और बच्चे भी टीवी पर इस रेस को देख रहे होते हैं और रेस शुरू हो जाती है, पर माइल्स की गाड़ी का दरवाजा बंद नहीं होता है, जिससे वो रेस में पीछे रह जाता है। और पहले लैप पर फरारी सबसे पहले लैप पार करती है और दरवाजा सही बंद ना होने की वजह से माइल्स सबसे पीछे लैप पार करता है और वो गाड़ी रोककर दरवाजा ठीक करवाता है और फिर अपनी स्पीड से सबको हैरान कर देता है और लैप पार करने का रिकॉर्ड बनाता चला जाता है। और वहीं फरारी की एक गाड़ी भी इस ट्रैक पर टूट जाती है और माइल्स बहुत लैप पार करने के बाद गाड़ी को लेकर किसी दूसरे बंदे को दे देता है। दोस्तों, यह रेस 24 घंटे की होती है, इसलिए इस गाड़ी को बारी बारी 2 ड्राइवर हैंडल करते हैं और माइल्स आराम करने चला जाता है। और रात में जब रेस करके वो ड्राइवर आता है तो माइल्स रेडी होकर गाड़ी लेकर निकल जाता है और वहीं कैरोल अपने ओपोनेंट की टाइमर घड़ी चुरा लेता है और उसे लैप की टाइमिंग दिखाता है। और वहीं माइल्स तेज बारिश में गाड़ी स्पीड में चलाता है और ओपोनेंट वाले घड़ी ना मिलने पर आपस में गुस्सा होते हैं। और माइल्स को आगे देखकर लियो अपने एक साथी को बोर्ड पर कुछ लिखकर माइल्स को दिखाता है, लेकिन
कैरोल बीच में आकर उसे रोक लेता है और उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का ब्रेक खराब हो जाता है, लेकिन माइल्स अपनी टीम के पास गाड़ी को ले जाकर ब्रेक ठीक करवा देता है और गाड़ी को लेकर निकल जाता है। पर वो अभी भी फरारी से पीछे होता है और वो भी जान लगाकर गाड़ी को भगाता है और फरारी से आगे निकल जाता है। और हम देखते हैं कि बेंटली गाड़ी भी उससे आगे चल रही होती है, पर एकदम से वो खराब हो जाती है और माइल्स आगे निकल जाता है और हम देखते हैं कि फरारी इस रेस से बाहर हो जाती है और हेनरी भी वहां आ जाता है और लियो उन्हें बताता है कि उनकी तीनों गाड़ी इस गेम में है और माइल्स उनसे बहुत लैप आगे है और अगर वो माइल्स को पीछे करवा के एक साथ तीनों गाड़ियों को फाइनल लैप पार करवाएं तो इससे फोर्ड का नाम बढ़ जाएगा। हालांकि इससे तीनों के बीच टाई हो जाएगा और हेनरी इसके लिए मान जाता है और वो कैरोल को आकर यह बात बताता है, पर वो इसके लिए नहीं मानता और उसे भगा देता है। और माइल्स जब तक आराम कर रहा होता है और उसकी गाड़ी चलाने की बारी आ गई होती है और वो यह बात सुन लेता है और कैरोल से बात करता है और कैरोल उसे सब बता देता है और वो सारा फैसला माइल्स पर छोड़ देता है और माइल्स गाड़ी लेकर निकल जाता है और वो तेज स्पीड से आगे लैप को पार कर रहा होता है और लैप का एक नया रिकॉर्ड बना देता है। और वो कुछ सोचने के बाद लैप पार करने से पहले वो स्पीड को थोड़ा धीमा कर देता है, जिससे तीनों फोर्ड कारें बराबरी पर आ जाती हैं और सब लोग यह देखकर चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं कि मैक्लरेन जो दूसरी फोर्ड कार चला रहा होता है उसे फर्स्ट पोजीशन में दिखाते हैं क्योंकि उसने माइल्स से थोड़ा डिस्टेंस शुरुआत में कवर किया होता है। और कैरोल यह सुनकर दुखी हो जाता है और वो लियो को पकड़कर उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसे यह बात पता होती है और उसने जानबूझकर यह किया था। पर माइल्स इस चीज से दुखी नहीं होता बल्कि अपनी रेस करने की स्टाइल की वजह से खुश होता है और वो कैरोल के साथ वहां से चला जाता है। और उसके बहुत टाइम बाद हमें माइल्स को एक राइड पर जाते हुए दिखाया जाता है जहां वो स्पीड की टेस्टिंग कर रहा होता है, पर उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं जिससे उसकी गाड़ी में आग लग जाती है और वो मर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कैरोल रेसिंग के लिए एक दूसरे बंदे से गाड़ी की टेस्टिंग करा रहा होता है, पर वो उससे खुश नहीं होता क्योंकि उसमें वो जुनून नहीं होता है जो माइल्स में था। और वो अपने ऑफिस में आ जाता है और उसका मैनेजर उसे बताता है कि कस्टमर एक गाड़ी लेना चाहता है, पर कैरोल उससे कहता है कि अगर उसे गाड़ी लेनी है तो दे दो वरना रहने दो, क्योंकि वो माइल्स के जाने से दुखी होता है इसलिए ऐसा कहता है। और वो माइल्स के घर के बाहर जाता है और वहां जाकर माइल्स के बेटे से मिलता है और उसे वही पाना वापस कर देता है जो माइल्स ने उसके ऊपर फेंका था। और उसके जाने के बाद वो दुखी हो जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस है। फरारी ने रियल लाइफ में फोर्ड और उसकी गाड़ी की बेइज्जती की थी जिसका फोर्ड ने लीमांस रेस जीतकर बदला लिया था। और वहीं कैरोल शेल्बाई को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कार डिजाइनर में गिना जाता है और कैरोल और माइल्स ने मिलकर GT10 गाड़ी बनाई थी जिसने 1966, 1967, 1968 और 1969 में लीमांस रेस जीती थी। और यह अमेरिका की पहली ऐसी कार है जिसने लीमांस रेस जीती थी। दोस्तों, यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग 8.1 है और इस मूवी ने 2 ऑस्कर अवार्ड्स और 21 दूसरे अवार्ड्स भी जीते हैं। और 9.6 करोड़ डॉलर बजट में बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 22.55 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। और इस मूवी के एक्टर मैट और क्रिस्टियन बेल की एक्टिंग देखने के बाद मैं उनका दीवाना हो गया हूँ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।